Good morning, student. Students, in the last video we had learned our lesson number 7, the food we eat. है ना, हमारे भोजन में क्या क्या शामिल होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उस लेसन की एक्सरसाइज लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में क्या क्या है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो हम सबसे पहले देखेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 46। ओके, नाउ एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं बार बार बताती हूँ आपको कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक से, ट्रू फॉल्स से, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में जगह है वहीं पे सॉल्व करना है। मैं नहीं बोलती हूँ फिर भी बहुत सारे बच्चे आज तक मैंने देखे हैं कि वो कॉपी में राइट डाउन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने के लिए कहा है, वहीं से आप लर्न कर सकते हो ना बेटा। ठीक है, फिर भी कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब स्कूल में आते तो तब हम लिख कर देते हैं आपको, ठीक है ना। पर अब आप टेक्स्ट बुक में ही लिखते जाओ, वहीं से आप लर्न कर सकते हो। दूसरी एक बात, इस लेसन में पिक्चर बहुत सारे हैं और एग्ज़ाम में पिक्चर पहचानने के लिए आते हैं, तो आपको ये लेसन रीड करना है, साथ में हर एक पिक्चर के नाम आपको पता होने चाहिए, मसालों के, स्वीट्स के, ठीक है, हर एक लेसन में। इसी लेसन में नहीं बोल रही हूँ मैं, जितने भी लेसन हमने आज तक पढ़े हैं हर लेसन के पीछे में लेसन के अंदर जो पिक्चर्स है वो भी आपको उसके नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर्स आते हैं, फिर आपको उसके आंसर्स, उसके नेम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हर एक चीज़ बारकाई से पढ़नी है। चलो अब टिक द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला है द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इन द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज। जो साउदर्न मतलब साउथ डायरेक्शन में, साउदर्न मतलब नीचे की डायरेक्शन जो होती है, साउदर्न डायरेक्शन में रहने वाले लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रमुख भोजन क्या है? राइस। ओके, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से राइस पर आपको टिक करना है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी की ये फसल कहाँ पे होती है, कौन से एरिया में होती है, कौन से स्टेट में होती है? कर्नाटका, आसाम, राजस्थान या नन ऑफ दिस? तो कॉफ़ी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक स्टेट में। ठीक है, कर्नाटक पे टिक करना है आपको। देने द हिंदी नेम ऑफ फेनुग्रीक, यस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश के साथ साथ मसालों के हिंदी नाम भी मैंने बताए थे, ये भी आपको लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम में मैच द पेयर के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लर्न करना है। द हिंदी नेम ऑफ फेनुग्रीक इज हींग, मिर्ची, मेथी या हल्दी। तो इसमें से सही ऑप्शन है मेथी। जो मेथी होती है उसको फेनुग्रीक बोलते हैं। देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टी गार्डन। अब टी गार्डन मतलब चाय के बगीचे कहाँ पे है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आसाम में? तो ऑप्शन है असम। असम में चाय के बगीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। पीपल लिविंग नियर द कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या होता है? समुंदर के किनारे रहने वाले लोग क्या खाते हैं? नेचुरली पानी है, पानी में मछलियां हैं, तो क्या खाएंगे वो? फिश। यहाँ पे फिश लिखना है आपको। सेकेंड, कर्ड इज अ फिल इन द ब्लैंक प्रोडक्ट। कर्ड क्या है? मिल्क से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है। यस, तो वो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे डेयरी लिखना है आपको। देन इंडिया इज फेमस द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स स्पाइसेस। इंडिया, हमारा इंडिया प्राचीन काल से मसालों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है, और यह इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? स्पाइसेस। देन द मोस्ट इंडियन फूड्स आर कुकिंग घी और ऑयल। हम खाना, हमारी मम्मी खाना किस में बनाती है? तेल में, सब्जी वगैरह जो बनाती है, मिठाई बनाती है, घी या ऑयल में। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। अब भी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखा कि कॉफी प्लांटेशन कहाँ होता है? कर्नाटक में। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा है। इट इज करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है आपको। देन जवार एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन इन राजस्थान। यस, राजस्थान में जवार और बाजरा अपने भोजन में शामिल करते हैं वो लोग, तो यहाँ पे ट्रू लिखना है आपको। द हिंदी नेम ऑफ एसाफोटिडा इज हिंग। यस, हिंग। एसाफोटिडा का नाम है हिंग हिंदी में, इसलिए आपको इंग्लिश के नेम भी और हिंदी के नेम भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
ट्रू लिखना है वहाँ पे। देन व्हीट इज मोस्टली ईटन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। व्हीट मतलब गेहूँ, गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे खाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में नहीं। साउथ में ज़्यादा से लोग, अभी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में पढ़ा राइस एंड फिश खाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम, बराबर है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो हमारी एक जगह की मिठाई या एक जगह का फ्रूट, एक जगह का वेजिटेबल या अनाज दूसरी जगह पे पहुंच पाता क्या, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए जो यातायात के साधन है वो फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ओके, नाउ आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ तक के जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने थे। अब आपको कॉपी में क्या लिखना है, तो सबसे पहले लेसन का हेडिंग डालना है, द फूड वी ईट, देन हार्ड वर्ड लिखने हैं उस लेसन पर आधारित, ठीक है। उसमें है फिजिकल, सीरियल्स, पॉपुलेशन, पल्सेस, सीजनल, स्पाइसेस, एडिबल, बेवरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सभी हार्डवर्ड्स आपको अपनी कॉपी में 3 कॉलम में लिखना है। पहले कॉलम में मैंने लिख के दिया है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है इन 3 ही कॉलम्स में, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है। उसमें अब भी पढ़ा हमने जवार एंड बाजरा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, जवार एंड बाजरा। देन है, वेयर आर द टी गार्डन्स मेनली फाउंड इन इंडिया। चाय के बगीचे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, तो उसका आंसर लिखना है आपको असम। देखिए स्टेट के नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते नहीं है कैपिटल, अभी हमने पेपर चेक किए तो। ओके, तो असम, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, नाउ देन है, नेम एनी 2 थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क। ये तो आप भी लिख सकते हो कि दूध से बनाए गए कोई भी 2 चीज़ के नाम बताइए। तो एक है चीज़ एंड सेकंड है कर्ड। देन है 4th क्वेश्चन, नेम एनी 2 एडिबल ऑयल्स दैट आर कॉमनली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड। एडिबल ऑयल्स मतलब खाद्य तेल, ठीक है। कौन कौन से हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं लोग, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं एंड ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। देन बारी है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, ठीक है, जिसका आंसर 1-2 सेंटेंस में आता है। वाई डू वी यूज स्पाइसेस इन फूड। हम अपने खाने में मसालों का यूज़ क्यों करते हैं, उसका आंसर आपको लिखना है, वी यूज स्पाइसेस इन फूड टू मेक इट रिच इन टेस्ट एंड वैरायटी। उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, है ना, एंड वैरायटी बढ़ाने के लिए हम मसाले यूज करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेम द बेवरेजेस कॉमन इन इंडिया। इंडिया में जो लोग बेवरेज मतलब पेय, ड्रिंक पीते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आंसर में लिखना है टी, कॉफ़ी, लस्सी, फ्रूट जूस, जलजीरा एंड मिल्क शेक आर सम कॉमन बेवरेज इन इंडिया। कोई लोग चाय पीते हैं तो कोई कॉफ़ी पीते हैं, तो पंजाब में जाओगे तो वहाँ के लोग लस्सी पीते हैं। ऐसे अलग अलग पूरे इंडिया भर में अलग अलग पेय अपने आहार में शामिल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑल्दो ऑल फूड आइटम आर नॉट प्रोड्यूस एट एवरी प्लेस इन इंडिया, दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, हाउ। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हर जगह पे हर प्रोडक्ट तो निर्माण नहीं होता, हर प्रोडक्ट की फसल नहीं होती, फिर भी वो हमें हर जगह मिलते हैं। जैसे आप एप्पल हमारे यहाँ नहीं होते, फिर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका आंसर हमें लिखना है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ गुड नेटवर्क ऑफ रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए एक जगह का माल दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है और हमें पूरे इंडिया भर में वो अवेलेबल होता है। When did the British introduce tea culture in India? ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए थे, यहाँ पे करीबन 150 साल तक उन्होंने राज किया था। तो ये ब्रिटिश लोगों ने टी कल्चर मतलब हम कोई घर में आता तो चाय बनाते हैं, है ना, तो ये टी कल्चर मतलब मॉर्निंग हुई तो हमें चाय पीने की आदत जो लग गई है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी हमें,
तो वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी कल्चर इन इंडिया इन 1836। कब इंट्रोड्यूस की? कि चाय की फसल लगानी चाहिए, फिर चाय जो होता है वो एवरी मॉर्निंग जो पीने की आदत थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग डेली वो अपने डेली रूटीन में वो शामिल करते थे, और वो हमारे इंडिया में आए तो कुछ उनकी आदतें हमें भी लग गई। तो उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया? 1836 में। ठीक है, देन बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग भी आपको लर्न करना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम आएगी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो आप ये हैबिट लगा लो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस फॉर अस। स्पाइसेस, हमारे भोजन में जो हम मसाले डालते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इसके आंसर हमें लिखना है। तो स्पाइसेस क्या क्या काम करता है? आंसर, सबसे पहला 1, स्पाइसेस मेक फूड रिच इन टेस्ट एंड वैरायटी। सबसे पहले तो अगर स्पाइसेस नहीं डाले तो सब्जियां अच्छी नहीं बनेंगी, है ना। उनकी स्पाइसेस डालने से उनकी टेस्ट बढ़ जाती है, वैरायटी बढ़ जाती है। देन सेकंड पॉइंट, दे इंक्रीज द एपेटाइट। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, हमारी भूख बढ़ाती है ना। देन थर्ड, दे हेल्प इन डाइजेशन। और मसाले हमारी पाचन प्रक्रिया में भी हमारी हेल्प करता है। तो मसाले का इतना सारा उपयोग हमारे लिए होता है, इसलिए हम खाने में मसाले का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखना है, सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या कहा गया है? कि सम फ्रूट, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि जो ओनली अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो किसी ठराविक पीरियड में ही देखने को मिलते, पूरे साल भर देखने को नहीं मिलते। वो फ्रूट बोलो, वो वेजिटेबल बोलो, तो वो हर सीजन में ही आते हैं। जब जब उनकी फसल का सीजन होता है तभी आते हैं, तभी मार्केट में दिखते हैं, इसलिए उनको सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल कहते हैं। जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज अभी आपको समर में या बारिश में दिखाई दे क्या? नहीं, पर जैसे ही ठंडी के सीजन में आफ्टर दिवाली के बाद वो कस्टर्ड एप्पल और वो ऑरेंज हमें बाजार में दिखने को मिलते हैं, है ना। तो ये होते हैं सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब स्टूडेंट्स, इस लेसन पर आधारित मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी भी है प्लस क्वेश्चन भी है। कैसे? ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है और आएगा ही। ठीक है, राइट द हिंदी नेम ऑफ द गिवन स्पाइसेस एंड कंप्लीट द टेबल। मैंने आपको एक टेबल दिया है यहाँ पे, वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, मैंने 2 कॉलम किए हैं, एक तरफ इंग्लिश नेम एंड दूसरी तरफ हिंदी नेम। ठीक है, मैंने 3 यहाँ पे आपको करके दिए हैं। बाकी के जो भी बचे हैं इधर के साइड में वो आपको कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो आपके पेज नंबर 45 पर सबसे ऊपर दिए है, हिंदी नाम भी दिए है और इंग्लिश नाम भी दिए, वहाँ से फाइंड करके आपको लिखना है। और एग्जाम में मैच द पेयर करने के लिए भी या टेबल कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है। ये स्पेशली आपके लिए है, कुछ होमवर्क आपको भी करके आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, टर्मरिक, इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हल्दी। रेड चिली, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल मिर्ची। इंग्लिश में फेनुग्रीक, तो हिंदी में उसको मेथी बोलते हैं। अब क्लो है, क्लो को क्या कहेंगे? सैफरन को क्या कहेंगे? कार्डामोम को क्या बोलेंगे? और एसाफोएटिडा को क्या बोलेंगे? यहाँ पे जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, ये आपको कंप्लीट करना है। वैसे का वैसे ब्लैंक मुझे दिखना नहीं चाहिए। ओके, अब वो आप कंप्लीट कैसे करोगे? तो ये देखो पेज नंबर 45 पर यहाँ पे दिख रहा है आपको, पिक्चर भी दिख रहे हैं, पिक्चर भी आएंगे एग्जाम में, आपको वो पहचानना होगा कि ये पिक्चर किसका है। ठीक है, पिक्चर रहेगा, उसके नीचे उसका नाम लिखना रहेगा, पिक्चर देखना होगा, उसके नीचे आपको नाम लिखना होगा। अब हिंदी, ये देखो ऊपर इंग्लिश नेम दिए हैं, नीचे हिंदी नेम दिए हैं। यही से जैसे क्लो, क्लो को क्या कहते हैं? लौंग। सैफरन को क्या कहते हैं? हिंदी में केसर। कार्डामोम को क्या कहते हैं? इलायची। एंड एसाफोएटिडा को क्या कहते हैं? हींग। तो ये आपको उस टेबल में कंप्लीट करना है, लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी टेबल दिखाया
उसमें। तो ये आपकी एक्टिविटी है प्लस क्वेश्चन भी है, तो ये अच्छे से करना है आपको। और हर लेसन के, अब तक हमारे जितने भी लेसन हुए, हर लेसन के पिक्चर्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जाम में पिक्चर्स आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा 7 लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ का द लाइफ ऑफ अर्ली मैन लेसन लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।